श्री गणेशाय नमः। मई की इस गर्मी ने सबका हाल बेहाल करके रखा है, तो क्या सितारों की चाल इस सप्ताह 12 राशियों पर राहत की बरसात करेगी? क्या मीन राशि वाले इस हफ्ते इमोशनल ठंड में रहेंगे? क्या कन्या राशि वालों का ओवर थिंकिंग प्रोसेसर फाइनली स्लो पड़ेगा? और क्या सिंह राशि वालों का ईगो क्या इस बार प्रमोशन के सामने झुक जाएगा? तो सभी 12 राशियों के लिए मई का ये दूसरा सप्ताह कुछ नया लेकर आया है। बताएंगे आपको इस वीडियो में हम कि क्या होने वाला है कुछ खास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि यानी मून साइन पर बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, लव एंड रिलेशनशिप। मेष राशि के लिए इस हफ्ते प्यार में थोड़ी उलझने आ सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपने पार्टनर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग झेलनी पड़ सकती। छोटे छोटे ईगो क्लैशेस बड़े झगड़े में तब्दील हो सकते हैं। तो अब करना क्या है? सिर्फ लड़ते रहना है? नहीं, बल्कि अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखना है ताकि दोबारा इस तरह की हालत ना बने। वहीं मैरिड लाइफ में भी हल्की फुल्की तकरार हो सकती है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से बात करेंगे तो रिश्तों में मिठास वापस आ सकती है। वर्क फ्रंट पर यह हफ्ता थोड़ा डिमांडिंग रह सकता है। टारगेट्स पूरे करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मेहनत रंग लाएगी और आपको लंबे समय के बाद मिलेगी बॉस से अप्रिसिएशन। और इससे आपको बूस्ट मिलेगा और अपने बॉस से खुलकर बातचीत करने की, जिससे आप वर्क प्लेस की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सुलझा सकेंगे। वही बिजनेस में कंसिस्टेंसी बनाए रखने जरूरी होगा। इस समय नई पार्टनरशिप को लेकर जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, वरना लॉस हो सकता है। पैसों के मामले में अगर बात करें फाइनेंस की, तो पैसों के मामले में इस सप्ताह सितारे आपका साथ दे रहे हैं। पुरानी इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन रहा है जो आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो जब किस्मत आपको सेविंग बढ़ाने का मौका दे रही है तो स्मार्ट सेविंग प्लान्स भी जरूर बनाएं ताकि फिजूल खर्ची बिल्कुल ना हो। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। जो लोग कमिटेड हैं या शादीशुदा हैं उनके रिश्ते पर ईगो क्लैशेस और कम्युनिकेशन गैप भारी पड़ सकता है। बल्कि इस समय आप अपने रिलेशन की स्टेबिलिटी को लेकर भी डाउट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते तो फेस टू फेस बैठकर शांति से बातचीत करें। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनकी लाइफ में किसी तरह की एंट्री गलत फहमियां पैदा कर सकती हैं। इसलिए कुछ चीजें अपने तक ही सीमित रखें और रिश्तों में भरोसा बनाए रखते हुए अननेसेसरी इंटरफेरेंस से बचें। अब बात करते हैं करियर की। वर्क फ्रंट पर यह सप्ताह मिक्स रहने वाला है। जो लोग नई जॉब की तलाश में हैं उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कदम जल्दबाजी में बढ़ाएं, बल्कि अच्छे से सोच विचार कर ही अपना डिसीजन लें। बिजनेस करने वालों के लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा। आपको अपनी मेहनत का मीठा फल अच्छे प्रॉफिट के रूप में भी मिलेगा। वैसे जल्दबाजी में डिसीजन तो इन्वेस्टमेंट के मामले में भी नहीं लेना है इस सप्ताह, वरना पैसों के मैनेजमेंट को लेकर आपका बीपी थोड़ा बढ़ सकता है। दरअसल स्टार्स ऐसे संकेत दे रहे हैं कि नया घर, प्रॉपर्टी या दुकान खरीदने की प्लानिंग आपके बजट बिगाड़ सकती है। ऐसे में मेरी सलाह यह है कि इम्पल्सिव डिसीजन से आपको बचना है और बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त फैमिली की राय जरूर लें या किसी एक्सपर्ट की राय लें। बात करते हैं मिथुन राशि की। जिनकी भी राशि मिथुन है उनके लिए यह सप्ताह कुछ बड़ा लेकर आया है। बस आपको सही टाइम पर सही कदम उठाना है। तो सबसे पहली बात आपके लव रिलेशनशिप की है, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, खासकर मैरिड कपल्स के बीच। आपसी समझ की कमी और कम्युनिकेशन गैप की वजह से टेंशन बढ़ सकती है, जिसे दूर करने का एक ही रास्ता है, ऑनेस्ट होकर बातचीत करना। वहीं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपने पार्टनर से जुड़े कुछ फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। ऐसे में एक दूसरे की स्थिति को समझें और मिलकर हल निकालें। बात करते हैं करियर की। हालांकि करियर के लिहाज से यह वीक सुपर प्रॉमिसिंग होगा। जो वर्किंग है उन्हें इस सप्ताह प्रमोशन या सैलरी हाइक की खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही करियर में नए अवसर भी मिलेंगे।
जैसे कोई नया प्रोजेक्ट या डिजायर रोल। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करने का है। यकीन मानिए इसमें अपना समय देकर आप उम्मीद से बेहतर नतीजे पा सकेंगे। पैसे के मामले में ये सप्ताह एवरेज रहेगा। इस समय आपके पुराने इन्वेस्टमेंट से गेन या कोई डूबा हुआ पैसा वापस मिलने के योग भी बन रहे हैं, जो आपको फाइनेंशियल रिलीफ देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मौज शौक में पैसा उड़ा दें, बल्कि आपको तो स्मार्ट सेविंग के साथ अपने इनकम सोर्स पर फोकस करना होगा ताकि लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी बनी रहे। बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि इस समय किया गया खर्च फ्यूचर में रिटर्न देगा। लेकिन इस समय इंपल्सिव खर्च से भी आपको बचना होगा। जिनकी भी राशि कर्क है उनके लिए यह हफ्ता बन सकता है गेम चेंजर। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। उसमें थोड़े डिस्टर्बेंस, क्योंकि आप अपनी कुछ जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर सकते हैं जिससे पार्टनर नाराज हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपने अपनी आपसी बातचीत में और समझदारी की बजाय दूरी बना ली तो रिलेशन स्ट्रेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को किसी छोटी सी ट्रिप पर ले जाएं या क्वालिटी टाइम उसके साथ बिताएं तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। याद रखें, साइलेंस से नहीं कम्युनिकेशन से रिलेशन बनते हैं। सो थोड़ा खुलकर बात करें, फिर देखिए सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वर्क फ्रंट पर यह वीक बदलाव लेकर आ सकता है जिससे आपके ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि नई जगह नई माहौल के बीच आपको ग्रोथ के भी फुल मौके मिलेंगे। वहीं बिजनेस कर रहे लोग इस सप्ताह ओवरसीज मार्केट पर अपनी पकड़ बनाने में सफल हो सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा सपोर्ट दोस्तों और पुराने कॉन्टेक्ट से। तो इन शॉर्ट यही कहूंगा कि अब समय है जमीन से आसमान की ओर बढ़ने का। जरूरत है तो थोड़ा सा जोश और सही दिशा की ओर बढ़ने का। अब बात करते हैं फाइनेंस की। वहीं फाइनेंशियली ये भी यह सप्ताह आपके लिए लकी रह सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने की अगर आप सोच रहे हैं तो यह राइट टाइम है। पुराने इन्वेस्टमेंट से भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगी। लेकिन याद रखें, पैसा वहीं टिकता है जहां प्लानिंग होती है। फालतू खर्चों से बचे और फ्यूचर के लिए सेविंग को प्रायोरिटी दें। सिंह राशि वालों की लव लाइफ में इस वीक रोमांस का तड़का लगने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनकी किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है जिससे आपके मन के प्यार के सोच इमोशंस जाग सकते हैं। वहीं जो कमिटेड है उनके रिश्तों में इमोशनल क्लोजनेस बढ़ेगी क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। वहीं मैरिड कपल्स के बीच चल रही खटपट अब खत्म होगी और रिश्ते में फिर से पहले जैसी नजदीकियां देखने को मिलेगी। करियर के मामले में यह सप्ताह सुपर पॉजिटिव रहेगा। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस बॉस को इम्प्रेस करेगी और आप अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। बिजनेस करने वाले कई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं जिससे अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। बल्कि नया बिजनेस प्लान स्टार्ट करने का भी ये राइट टाइम है। लेकिन अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो भरोसे के साथ साथ सतर्कता भी रखें क्योंकि छोटी सी लापरवाही नुकसान दे सकती है। पैसे को लेकर इस सप्ताह सिंह राशि वालों आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है। साथ ही पुराने इन्वेस्टमेंट भी इस समय फायदा देंगे। अच्छी बात यह है कि इस सप्ताह खर्चों पर कंट्रोल रखते हुए आप एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन बना सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह प्यार की राह रोमांटिक हो सकती है। आप अपने साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव या डिनर डेट या छोटी ट्रिप की प्लानिंग कर सकते हैं। इससे आपके रिश्ते में मिठास और समझ बढ़ेगी। मैरिड कपल्स के बीच यह सप्ताह वैसे तो एवरेज नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को सरप्राइज दें तो रोमांस का रंग और भी गहरा हो सकता है। अब बात करते हैं करियर की। वर्किंग वर्गोस इस सप्ताह करियर में बदलाव का मन बना सकते हैं और अच्छी बात यह है कि यह ट्रांजिशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं वे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यात्रा पर जा सकते हैं जो फाइनेंशियली और प्रोफेशनली प्रॉफिटेबल साबित होगा। बात करते हैं फाइनेंस की। पैसे को लेकर यह सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने वाला है, खासकर अपने खर्चों को लेकर, वरना आपका बजट डगमगा सकता है।
वैसे जो लोग जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बना रहे हैं उन्हें भी ग्रीन सिग्नल देता हूं। बस प्रॉपर प्लानिंग करके ही आगे बढ़ें और लोन लेने की सोच रहे हैं तो उसकी भी पूरी तैयारी रखें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को लव लाइफ में इस वीक थोड़ी कंफ्यूजन बनी रह सकती, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को प्रॉपर टाइम देंगे और उनसे ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे तो कई मिसअंडरस्टैंडिंग स्वतः दूर हो सकती है। जिनका रिलेशनशिप थोड़ा अनस्टेबल चल रहा था उनके लिए भी यह वक्त क्लैरिटी लाने का है। मैरिड कपल्स के लिए भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा आसान होगा। अब बात करते हैं करियर की। करियर के मामले में यह सप्ताह थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट की तरह रहेगा। जॉब में काम का प्रेशर मैनेजेबल रहेगा, लेकिन आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें नए आइडियाज या इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके मिल सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वहीं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए यह सप्ताह नई पार्टनरशिप की शुरुआत का संकेत हो सकता है। फाइनेंशियली ये सप्ताह थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। आप अपनी लाइफस्टाइल और पर्सनल जरूरतों पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है। वहीं अगर आप शेयर मार्केट या किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर लें। ओवरऑल स्पेंडिंग को कंट्रोल में रखें और सिर्फ जरूरत की चीजों पर फोकस करें। वृश्चिक राशि, इस हफ्ते लव लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। कुछ पुराना रिश्ता या एक्स पार्टनर आपकी करंट रिलेशनशिप में कंफ्यूजन ला सकता है। ऐसे में इमोशनल क्लैरिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं तो ध्यान रखें, पुराने इश्यूज को नजरअंदाज करने की बजाय बैठकर शांति से बैठकर बातचीत करें, ताकि आपका रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग बना रहे, उसमें कोई दरार ना आए। बात करते हैं करियर की। करियर फ्रंट पर यह सप्ताह ठीक ठाक रहेगा। जॉब में काम को लेकर अप्रिसिएशन मिलने के योग बन रहे हैं और सीनियर्स आपके एफर्ट्स की सराहना कर सकते हैं। हालांकि बिजनेस करने वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ा स्लो जा सकता है, इसलिए कोई बड़ा रिस्क लेने से पहले थोड़ा रुक जाइए। और कोई नए डील्स इस वीक साइन करने हैं तो याद से डिटेल्स अच्छे से चेक करें, वरना बाद में पछतावा होगा। अब बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस को लेकर भी इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहना होगा। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, खासकर शेयर मार्केट या कोई रिस्की डील, सोच समझकर आपको करनी होगी। वैसे प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन इस समय बेवजह के खर्चों को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। बल्कि मेरी तो सलाह यह है कि अपने खर्चों का ट्रैक रखें और बजट पर फोकस करें। बात करते हैं धनु राशि की। इस हफ्ते लव लाइफ में कुछ कंफ्यूजन बना रह सकता है। पुराना रिश्ता या एक्स पार्टनर वापस कांटेक्ट कर सकता है, जिसका असर आपके करंट रिलेशनशिप पे पड़ सकता है। अगर आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं तो मेरी सलाह यह है कि आप कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बनाए रखें और छोटी छोटी बातों को ईगो का इश्यूज ना बनाने दें, क्योंकि रिलेशनशिप में एक दूसरे की कमियों को समझकर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। करियर के मामले में यह हफ्ता थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है। जॉब में किसी से बहस या लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, वरना उसका सीधा इम्पैक्ट आपकी जॉब सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। वहीं बिजनेस करने वालों को थोड़ा प्रेशर महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप में कोई काम शुरू किया है तो वहां से अच्छा लाभ मिलने के चांसेस बनते हैं। केवल आपको इतना करना है कि अपनी स्ट्रेटजी पर फोकस रहे और अननेसेसरी रिस्क लेने से बचे। फाइनेंस को लेकर भी इस सप्ताह आपको राहत मिलने की संभावना कम है। खर्चों का दबाव बढ़ेगा और आप सेविंग से पैसे निकालने की सोच सकते हैं। हालांकि शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है, लेकिन किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि ये टाइम स्मार्ट बजट बनाने और डिसिप्लिन खर्च करने का है। मकर राशि वालों के लिए ये वीक लव रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, जिसका कारण होगा कि आपका बिजी शेड्यूल और इस कारण आप अपने रिलेशनशिप को कम अटेंशन दे पाएंगे, जिससे पार्टनर थोड़ा इग्नोर महसूस कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली इश्यूज के कारण टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन समय रहते आप उसे हैंडल करने में सक्सेसफुल रहेंगे। ऐसे हालातों में कोशिश करें कि थोड़ा वक्त अपने रिश्ते को भी दे
ताकि उसमें हार्मनी बनी रहे। करियर में इस सप्ताह मिक्स्ड रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जॉब में आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि कुछ कलीग्स आपको इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे इस सप्ताह ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको खास तौर से बचना है और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस रखना है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें कंफ्यूजन रह सकता है कि इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करें और किस प्लान में अवॉइड करें। ऐसे में एक्सपर्ट से सलाह लेना अच्छा रहेगा। वैसे फाइनेंस के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। कुछ छोटी छोटी परेशानियां होगी लेकिन अपने पुराने इन्वेस्टमेंट से आपका अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मौज मस्ती में अपना सारा पैसा उड़ा दें। बल्कि मेरी तो सलाह यही है कि पैसों का प्लान करके इस्तेमाल करें और अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड करें। कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में इस हफ्ते एवरेज देखने को मिल सकती है। जो कमिटेड है वो अपने रिलेशनशिप को वैल्यू देंगे जिससे पार्टनर के साथ बॉन्डिंग आपकी अच्छी होगी। लेकिन मैरिड लोगों को पेशेंस से काम लेना होगा, यानी छोटी छोटी बातों में गलतफहमी से बचे और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। करियर के मामले में यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। जॉब में प्रमोशन मिलने की संभावना है लेकिन उसके साथ फ्री मिलेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भागदौड़। इसीलिए मेंटली तैयार है। बिजनेस करने वाले लोग किसी नए काम कर पार्टनरशिप की शुरुआत कर सकते हैं जो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रहेगी। बल्कि इस समय आप जो अधिक मेहनत कर रहे हैं वो अधिक मेहनत आपको आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाली है। बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस के मामले में यह सप्ताह मजबूत रहेगा। जो चीज आप लंबे समय से खरीदने की सोच रहे थे या चाह रहे थे वो आप खरीद पाएंगे। प्रॉपर्टी से भी अच्छा धन मिलने के योग हैं। इन्वेस्टमेंट और खर्च दोनों होंगे लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें बैलेंस बना रहेगा। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। मीन राशि के लिए यह सप्ताह लव लाइफ में कई सारी खुशियां लेकर आया है। ऐसे में आपके और पार्टनर के बीच जो भी डाउट या मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आखिरकार दूर हो ही जाएगी। आप एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम बिताएंगे जिससे आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगा। मैरिड लोगों को पार्टनर से कोई ना कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे रिलेशनशिप में नई पॉजिटिविटी आएगी। करियर के लिए यह सप्ताह अपॉर्चुनिटी से भरा होगा। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ग्रीन सिग्नल है। निश्चित होकर आगे बढ़े क्योंकि इस समय मिलने वाली नई अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रोथ करने में मदद करेगी। वहीं जो बिजनेस करते थे वे नए लोगों से कनेक्ट होंगे जिससे बिजनेस एक्सपांड करने में मदद मिलेगी। लेकिन फाइनेंशियली ये सप्ताह थोड़ा कहीं ना कहीं कमजोर रह सकता है क्योंकि इस सप्ताह खर्चे कुछ ज्यादा होंगे जो आपके मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाएंगे। ऐसे में मेरी आपको यही सलाह है कि बजट का बैलेंस बनाए रखें और इम्पल्सिव खर्चों से बचें। बल्कि इस समय लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों ये थी मई के दूसरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।